जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमको बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट होता ना तो हर कोई यही करता। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने दो सीरीज को लेकर के आया है, तो यह तीसरा सीरीज है। तो हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और देखिए, जनरल कंपटीशन हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो जनरल जनरल बातें हम जानते चलते हैं, क्योंकि अब वो कैसे हो सकता है कि हम पीछे के वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे देख करके हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं कि कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक नहीं पढ़ना है। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, हम लोग को एग्जाम पास करना है, विद्वान बनना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, गोल्डन सिटी तो एक शहर है राजस्थान का। तो कहिए कि ये राजस्थान का शहर कौन सा है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि कौन है शहर। तो वो है जैसलमेर। तो कहिएगा कि ये जैसलमेर को क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आएगा ना कि क्यों क्यों आखिर इसी को ही क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, इसको कहने का रीजन क्या है। सो हम बताते हैं क्या कि ये जैसलमेर जो है, ये जैसलमेर में क्या होता है ना, जैसलमेर को जो यहाँ पे जो महल हैं ये बनाए गए हैं पीला बलुआ पत्थर से। कैसे बनाए गए हैं? पीला बलुआ पत्थर। और आपको पता होना चाहिए या जानते ही होंगे कि गोल्ड कैसा होता है, पीला होता है। तो इसीलिए इस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, पीला शहर बोलिए या गोल्डन सिटी बोलिए, ठीक है, क्योंकि एक ही तो है। तो गोल्डन सिटी के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है? अगर हाँ इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टारगेट जीएस बाई मान सिंह सर्च करने के बाद में अब ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। देखिएगा, सितारा देवी की बात करते हैं। अच्छा, उत्तर बिहार के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो मधुबनी के बारे में सब जानते ही होंगे। तो चलिए बता देते हैं कुछ। राम का विवाह और सीता का जब विवाह हो रहा था तो इनका पिता कौन है? तो कहिए कि जनक है, राजा जनक थे। अब जब इनका विवाह हो रहा था तो राजा जनक जो थे, विवाह की खुशी में उपलक्ष्य में ये महिला से पेंटिंग बनवाती हैं, ठीक है। पेंटिंग बनवाती है और यही पेंटिंग जो क्या होता है आगे चल करके क्या मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। जो इसमें कई सारे कलाकार भी आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। विदेशों में भी आज इसका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, इस पेंटिंग का बिकता है काफी लाखों रुपया में। अब देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि इसी पेंटिंग से एक महिला संबंधित है। वो महिला का नाम क्या है? तो सितारा देवी। तो यही पूछा गया है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। तो समझ में आ गया ना। तो कौन से? तो मधुबनी पेंटिंग से। दिमाग में घुस गया, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा। अब देखिएगा, पंडित रविशंकर, ठीक है, ये सब वाद्य यंत्र पूछते हैं एग्जाम में, ये समझ चीज, ठीक है ना। तो जहां पे ज्यादा हिट होता है हम उस चीज को बताएंगे आपको। देखिएगा, अगर हम पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो ये कौन से वाद्य यंत्र बताते हैं बजाते हैं। तो ये सितार बजाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शहनाई कौन बजाते हैं, तो शहनाई बजाने वाले हैं बिस्मिल्ला खां। कौन है? तो ये है बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां क्या करते हैं? ये शहनाई वादक है। अगर हम बात करते हैं वायलिन की तो एन सुब्रमण्यम का नाम आप सुने होंगे। तो एन सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। जैसे एन सुब्रमण्यम क्या करते हैं? ये वायलिन वादक है। अगर हम बात करते हैं तबला वादक की, तो तबला वादक में भी ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तबला वादक में अल्लाह राखा का आपने नाम सुना है, ठीक है। अब इन्हीं का बेटा कौन था? तो जाकिर हुसैन। कौन है? तो जाकिर हुसैन, ये भी तबला वादक है, ठीक है। और एक और व्यक्ति है कौन? तो एक है कौन? किशन महाराज। तो ये भी पूछा जाता है। तो किशन महाराज किस से संबंधित है? तो ये व्यक्ति संबंधित है, तबला वादक है, ठीक है। हमने जो था ऑप्शन में सबको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अमजद अली खां इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब अमजद अली खां की बात बताते हैं तो इससे सरोद संबंधित है। सरोद जो से संबंधित कौन व्यक्ति है? तो अमजद अली खां। तो अमजद अली खां ही नहीं है, एक ठो और व्यक्ति है, अली अकबर खां। तो अली अकबर खां, अली अकबर क्या है? खां। ये किससे संबंधित है? तो कहिए कि सरोद से। और एक और व्यक्ति है कौन, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, अमजद अली खां, ठीक है। अमजद अली खां दिमाग में घुस रहा है। तो सरोद से कौन कौन व्यक्ति संबंधित है? तो एक हो गया कौन? तो एक हो गया कौन? अमजद अली खां, और एक हो गया अकबर अली खां। तो सरोद कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पे।
अब हमें क्या, अभी वायलिन के बारे में हमने बताया कि एन सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, तो एन सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। सितार की अगर हम बात करते हैं तो सितार को अभी हमने देखा कि पंडित रविशंकर, कौन, तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो यही सितार वादक है, ठीक है। अगर यही अगर बीना की बात करते हैं तो बीना से कौन है, तो बीना से एक व्यक्ति हैं बी डोर ई स्वामी, ठीक है, डोर ई स्वामी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि बीना से कौन है, तो डोरी स्वामी है जो संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। देखिएगा, लिखने की कला जो होती है ना, सुंदर लिखावट को, हम तो अभी हाथ से लिख रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं बैठा, गलियाते भी होंगे कि पता ना किस चीज से लिख रहा है। देखिएगा, ये कैलीग्राफी जो है, ये कैलीग्राफी वही सुंदर लिखावट को बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये है कहाँ, तंजौर में, तंजौर में। अब यह तंजौर बोलिए या तो तंजावुर बोलिए, दोनों एक ही नाम है इसका। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राज राज प्रथम ने करवाया था, कौन, तो राज राज प्रथम ने करवाया था यही तंजौर का मंदिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय गीत के बारे में हम बताते हैं। क्या राष्ट्रीय गीत है और एक ठो राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बोला जाता है, ठीक है। कब गाया गया था, तो सबसे पहले 1896 में गाया गया था, कहाँ में, तो कोलकाता अधिवेशन में। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। जनगण मन के रचयिता कौन है, तो जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कब गाया गया था, तो 1911 के कहाँ पे अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर ने किया था, इसकी अध्यक्षता किया था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय गीत है, तो गीत पूछा है तो गीत हो जाएगा तो वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो पावो क्रिस्टेसस। तो ये सब चीज आपको कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे, देखते हैं क्या बोला गया है कि देखिएगा, अभी हमने इसका चर्चा किया था, ठीक है। वही आ गया कि वीर डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे। तो ये वीर डोर ई स्वामी अयंगर जो थे, ये क्या बजाते थे, तो ये बीना बजाते थे, यानी बीना वादक थे। अभी हमने इसका चर्चा किया है। बांसुरी की अगर हम बात करते हैं तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद क्या है, चौरसिया, ठीक है। अच्छा, चौरसिया। अगर हम बात करते हैं सितार की, तो सितार के क्या है, तो पंडित रविशंकर, कौन है, पंडित रविशंकर है। और सरोद की अगर हम बात करते हैं तो सरोद की बात कौन कौन से हो जाएंगे, एक आएंगे अमजद अली खा और एक होगा अली अकबर खा, अली अकबर, अली अकबर खा। अब देखिएगा, ये दोनों आपको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। बीना में अभी हमने देखा कि एन सुब्रमण्यम क्या है, बीना वादक है, एन सुब्रमण्यम क्या है, तो बीना वादक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा गया है, डोर ई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे, तो ये क्या बजाते थे, बीना बजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अब ये कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का, कहाँ के है, तो तमिलनाडु का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अब इस आपके सामने है केरला है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो केरला का क्या है, तो बोलिए केरला की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या है, तो केरला में आप कथक कली का नाम सुने होंगे, ठीक है, कथक कली। तो कथक कली कहाँ का है, तो केरला का। उत्तर प्रदेश के आप कथक बोल सकते हैं, उत्तर भारत में जितना आते हैं वो कथक, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात बोलते हैं तो यहाँ पे क्या, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्चा कुड़ी, कोई कुड़ी कुड़ी कच्चा पूड़ी अगर कोई आपको बना करके दे देता है तो आप बोलते हैं ना कि आंध्र का बनाने नहीं आता है। अच्छा, अब ये क्या बोला गया है कि
पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? देखिएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन से भगवान को? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? तो यहाँ केरला में है। तो केरला में कौन बनवाए थे? तो ये बनवाए थे राजा मार्तंड वर्मा। कौन? तो मार्तंड वर्मा ने इनको क्या किया था? ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर को बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला है? गालिब थे। देखिए, मिर्जा गालिब का आप शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम सुने होंगे। ठीक है, नाम मिर्जा गालिब का बहुत बड़ा था, कवि भी थे और ये शायर भी थे। बहुत अच्छे अच्छे शायर बोला करते थे। ठीक है, एक बार कटाच भी क्या करते थे इसको, मतलब कि जो देखिएगा इनका जन्म, देखिए कहानी थोड़ा सा हम बताते हैं। 1700 इनका जन्म होता है, 97 में जन्म होता है। ठीक है, 1797 में जन्म होता है और मृत्यु होता है 1869 में। ठीक है, अब देखिएगा, बाबर वाला जो मुगल वंश था वो कब खत्म होता है? तो बोलिए कि ये खत्म हो जाता है 1857 ईस्वी में खत्म हो जाता है। लेकिन देखिएगा, ये क्या 1857 ईस्वी का ये लड़ाई देख रहे हैं कि नहीं? तो कहिए कि हाँ जी भाई, देख तो रहे हैं। अब ये 97 में जन्म लिए हैं। कहा तो ये जाता है कि ये इतने दम मस्त मौला आदमी थे कि इनको दिल्ली में जॉब लगा था पढ़ाने में। तो कहते हैं कि उनको रिसीव करने के लिए वहाँ का प्रिंसिपल नहीं आया था। शुरू दिन गए थे, वही स्कूटी उस टाइम का जो इनके गाड़ी था, लेकिन रिसीव करने नहीं आया था। तो फिर इस चलते ये स्कूल जाना ही छोड़ दिया कि हम पढ़ाने नहीं जाएंगे। तो समझे कि मस्त मौले व्यक्ति ये थे। और जो उसके जो राजा के जो, अब देखिएगा इस समय कौन सा वंश था? मुगल वंश शासन कर रहा था दिल्ली में। ठीक है, तो पूरे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो था ही। तो अब क्या होता है ना कि उसके जो क्या थे, अधिकारी थे, तो उसे चिढ़ाया करते थे। ये कौन ये गालिब। तो गालिब चिढ़ाते थे, ए राजा के चमचे, ए राजा के चमचे। तो ऐसे हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या थे? तो ये शायर थे और कवि भी थे। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि चार मीनार स्थित है। देखिएगा, चार मीनार की अगर हम बात करते हैं, तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में। ठीक है, अब हैदराबाद में कौन बनवाता है? तो 1591 ईस्वी में बनाता है। कौन? तो बोलिए कि कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। तो बोलिए कि काहे को बनवाता है? पैसा बर्बादी काहे को कर देता है इतना मन बनवा बनवा के झूठो मूठो? तो देखिएगा, बनवाने का रीजन था क्या, कि उस समय क्या था ना कि उस एरिया में प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। तो इसी खुशी में चार मीनार बनाया गया था हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह के द्वारा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है देखिएगा, किस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? देखिएगा, हमने इसके बारे में पीछे भी चर्चा किया था। द लास्ट सफर की अगर आप बात करते हैं, तो ये है किनके द्वारा लिखा हुआ? ये लिखा गया है लियोनार्डी लियोनार्डी दी विंची के द्वारा। अब ये लियोनार्डी दी विंची जो थे, इनका जन्म कहाँ होता है? तो कहिए कि इटली में इनका जन्म होता है। और ये जैसे में ईसा मसीह जो है ना, तो ईसा मसीह और उनके शिष्यों के आखिरी दिन का जो रात्रि में भोजन करते हुए जो बताया गया है, इसी का इसमें चित्र दिखाया गया है द लास्ट सफर में, मतलब कि बताया गया है। ठीक है, अब ये लियोनार्डो दी विंची जो थे, ये बहुत बड़े व्यक्ति थे। बहुत बड़े व्यक्ति मतलब पैसा से नहीं थे। ये साइंटिस्ट भी थे, चित्रकार भी थे, इंजीनियर भी थे, बड़ी तरह के थे, मूर्तिकार भी थे। समझिए कितना सारा टैलेंट इनमें भरा हुआ था। तो ये कौन हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि सुतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? अब देखिएगा, सुतारिया की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ का है? तो ये है असम का। ठीक है, ये कहाँ का हो जाएगा? असम का होगा। अगर हम बात करते हैं कथकली, यहाँ पे लिख देते हैं, कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो कहिए कि केरला का होगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? भरतनाट्यम, तो बोलिए कि भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात बोलते हैं यक्षगान की, तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? तो कहिए कि कर्नाटका का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी का कहाँ का हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले पे, इसका जवाब भी मिल गया होगा। आगे बोलते देखते हैं आगे क्या बोला गया है। निम्न हस्तियों पर विचार करें। अच्छा देखिएगा, ये हस्तियां जो उस समय जब एग्जाम हुआ था ना, तो देखिए कब का दिया गया, 18 का था, यानी उस समय ये व्यक्ति या तो गुजर गए होंगे या तो बहुत ज्यादा चर्चित होंगे, तो इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। हम लोग को ये पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है, तो इसको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ने में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिएगा गिरीश कर्नाड की अगर हम बात करते हैं, तो गिरीश कर्नाड की लगभग मृत्यु 4-5 साल पहले हो गया था, तो इसी चक्कर में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं है। अब देखिएगा, ये हम सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि इंटेंजिबल कल्चरल क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल में वो होता है। तो इसमें जैसे में आप किसी चीज को, दुर्गा पूजा को देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इसको देख लीजिएगा, गारवा को देख लीजिएगा, जो राजस्थान या यहाँ गुजरात में जो गारवा एक होता है, ठीक है, तो उसको जो सबसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है 2023 में। तो अब पूछिएगा कि इंटेंजिबल साइट में कै गो भारत में शामिल है, तो भारत में जो शामिल है कितना गो शामिल है, 15 गो शामिल है। तो 15वां कौन है, तो यही गारवा है। कौन है, जो गुजरात में खेला जाता है गारवा। ठीक है, अच्छा तो यही पूछा गया कि कौन शामिल नहीं है। तो देखिएगा, योगा को भी 2016 में शामिल किया गया था। योगा को कब शामिल किया गया था, 2016 में शामिल किया गया था। संकीर्तन को भी शामिल किया गया था, रमन को भी शामिल किया था, लेकिन बिहू जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास क्या है। देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है ना जी। तो हाँ, ये 78 ईस्वी में कनिष्क ने राजारोहण किया था, उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था, और भारत सरकार ने इसको क्या किए हुए, अपनाए हुए है। तो इसका पहला महीना की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, चैत। तो इंग्लिश में पहला दिन क्या हो जाएगा इसका, तो अगर चैत का अगर पहला दिन हम लोग का नया साल की अगर बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, 22 मार्च। अगर वही अगर लीप ईयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 मार्च हम लोग का न्यू ईयर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, तो इस तरह से हम लोग स्वदेशी अपनाए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की अगर बात करते हैं तो यह है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तो पता ही होगा। चलिए, क्या बोला गया है कि विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंडदान किस नदी के किनारे होता है। तो वहां पिंडदान की अगर बात करते हैं तो वहां एक नदी है, फल्गु नदी के किनारे होता है। कौन सी नदी के किनारे, तो वो नदी क्या है, तो फल्गु नदी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। जहां पे जो हम बताने वाला चीज रहेगा वहां पे हम खुद बताएंगे, जहां पे नहीं बताने वाला है वहां पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या, ऐसा मुझे बताने वाला है। कई लोग तो गुलाब मार के आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो आंसर हो जाएगा कमल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, गुलाब गुलाब जो दिमागवा में खटकते रहता है ना हर घड़ी, तो बिल्कुल नहीं वो है। ठीक है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो क्या करेंगे, लोक नर्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, इस समय अब जान होगा रहना चाहिए, राष्ट्रीय पशु क्या, हाथी मारिएगा नहीं, बाघ। ठीक है, नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था, ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा टाइम भी देंगे। देखिएगा, नचिकेता की बात करते हैं कि मात्र छोटा सा ही बच्चा है। ठीक है, मात्र छोटा सा बच्चा है, और इसके पिताजी जो थे यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के बाद में क्या होता ना है कि यज्ञ के बाद में उनके पिता जो थे वो बूढ़ी गायों को दान दिया दे रहे थे। तो इसी के से मतलब कि खुशी के लिए, समृद्धि के लिए, कि हम खुशी में क्या कर रहे हैं, अपने धन को क्या कर रहे हैं कि बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेटा जो थे नचिकेता, ये पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी हम भी तो आपका धन ही है, तो हमें किसे दीजिएगा। तो पहली बात तो इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बार पूछते हैं कि पिताजी आप हमें किसे दीजिएगा, जो आप खुशी में अपना धन दे रहे हैं तो किसे दीजिएगा। तो ये खिसिया करके कह देते हैं कि तुम्हें हम यम के देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, नचिकेता का कहने का मतलब ये नहीं था, नचिकेता का कहने का मतलब ये था कि अब ठीक है ना, यज्ञ किया, तो यज्ञ यज्ञ के बाद आपने बूढ़ी गायों को क्यों दान दे रहा है, जवान गाय को क्यों नहीं दान दे रहा है। और हम आप कह रहे हैं कि हम धन को दान कर रहे हैं, तो बूढ़ी गाय को सिर्फ दान करके,
तो ये नचिकेता का ठीक नहीं लग रहा था, ये पिता की जो द्वारा जो हरकत किया जा रहा था ना, ये वो ठीक नहीं लग रहा था। और जैसे ही ये बोलता है कि हम तुम्हें यम के देंगे, तो यम के पास वो क्या होता है, उनका शरीर विक्षुब्ध होने लगता है और चले जाते हैं। और वहां जाते हैं तो वहां जाने के क्रम में ये यम उनको दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई मतलब कि कहीं यम टूर पे निकले हुए थे। अब ये व्यक्ति जो थे वही दरवाजा पे 3 दिन से उसे ही एकदम इंतजार कर रहे हैं कि हम दम जब तक यम नहीं आएंगे तब तक हम तो कुछ करवे नहीं करेंगे। 3 दिन से एकदम लगे हुए हैं यम को इंतजार करने में। तो 3 दिन तक ये इंतजार करते हैं, फिर तीसरा दिन आते हैं, तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या चाहिए, तो ये क्या कहता है कि आपको हम जो 3 दिन इंतजार किए हैं, तो उसके बदले आपको 3 वरदान देंगे। तो वही 3 वरदान कौन कौन मांगते हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। पहला वरदान की अगर हम बात करते हैं, पहले जो वरदान मांगते हैं, तो उसके बाद में चर्चा जो किया गया है वो पूछा जाता है, तो ठीक है। तो पहले अगर वरदान की मांग बात करते हैं, तो ये पिता की शांति यानी पिता के क्रोध की शांति की बात करते हैं। किसकी? तो पिता के क्रोध की शांति की बात करते हैं। दूसरा की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा क्या मांगे थे, तो दूसरा मांगे थे अग्नि विद्या, ठीक है, अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या जैसे ही मांगे थे, तो इनके चेहरे पर, यम के चेहरे पर थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो गया था कि ये तुम इतने छोटे से बालक हो, तुम अग्नि विद्या के बारे में मांग रहे हो, ये तुम्हें ठीक नहीं है, तुम कुछ और मांगो, ठीक है। तो हम तुम्हें ये देंगे, राजपाट देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, सोना देंगे, बहुत सारे चीज देंगे। और फिर तीसरा जो था, ये तीसरा बोले थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये तीसरा बात था, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा ये अब मांगते हैं, तो दूसरा मांगते हैं अग्नि विद्या, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें इतने सारे राजपाट देंगे, ये देंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन फिर भी ये सब का लोभ नहीं करते हुए सीधा कहते हैं कि हमें अग्नि विद्या ही चाहिए। और हमें अग्नि विद्या अगर हम पाने के योग्य हैं तो हमें दे दीजिए, या तो हमें दीजिए, और नहीं योग्य है तो हम उसके लिए खूब परिश्रम करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इतना छोटा बालक इस तरह की बातें, इस अग्नि विद्या छोटा बालक के दिमाग में, लेकिन फिर भी 3 वरदान दे देते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन? पहला पिता के क्रोध की शांति, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो अग्नि विद्या। और तीसरा की अगर बात करते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपके सामने, कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, अभी हमने चर्चा, अरे चल नहीं रहा है भाई। तो तीसरा की अगर हम बात करते हैं, तो 1 मिनट, थोड़ा चल नहीं रहा, कहा नहीं चल रहा, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, कोई नहीं चल रहा है भाई, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। अब चल रहा, अब चलेगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया था, हम क्या बोल रहे थे, तीसरा की बात बोल बता रहे हैं। तो पहला पहला नचिकेता ने क्या वरदान मांगा था कि पिता के क्रोध की शांति। दूसरा वरदान क्या मांगा था कि अग्नि विद्या के बारे में, कि हमें जो उसको पढ़ करके हम लोगों के बीच में बता सके कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब के बारे में अग्नि विद्या होती है। तीसरा क्या मांगा था, तीसरा यही मांगा था नचिकेता ने कि जो आत्मा जो मरता है, तो मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है, ठीक है। अच्छी बात, 3 विद्या तो समझ में आ गया। अब ये पूछता है कि ये यम और नचिकेता की जो कहानियां हैं, यम और किसका, नचिकेता, तो ये किस में मिलता है, तो कठ उपनिषद में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद में, तो कठ उपनिषद में। तो ध्यान दीजिएगा ये सब बात को, कठ उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी वार्तालाप का वर्णन किया गया है, यम और नचिकेता के वार्तालाप का वर्णन किस में किया गया है, किससे हमें प्राप्त होता है, तो कठ उपनिषद से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था, ठीक है। इस बुक में हमने देखा है कि गलत दिया हुआ है, लेकिन हमने सर्च किया फिर उसके बाद में, तब हमें दिखाई पड़ा था वो सब चीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपके सामने हो जाएगा, प्रथम वर की बात करते पिता के क्रोध का शांति मांगे थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा, बोला गया रक्षाबंधन का त्योहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो कब, तो पूर्णिया के दिन। पूर्णिया के दिन क्या होता है, मनाया जाता है, यानी अंतिम सोमवार, अंतिम सावन को। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, देखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो बोलिए कि अजमेर में है। अब ये अजमेर में ही क्या होता है कि पुष्कर मेला मनाया जाता है। तो ये पूछता है पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान के कहाँ, देखिए ये दे दिया है एकदम, राज्य दे दिया, सॉरी जिला दे दिया है। तो ध्यान में देखिएगा, बिहार के एग्जाम में पूछा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है,
पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम एक भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं कि फालतू जी बता रहे, सब पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है, देखिएगा ब्लैक पैगोडा जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर आप बोलते हैं ना, सूर्य देव की मंदिर, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर और एक ठो और क्या था, काला ग्रेनाइट, ठीक है, तो काला ग्रेनाइट से हुआ है, इसीलिए इसे नाम क्या दिया पड़ जाता है, तो काला पैगोडा ग्रेनाइट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो कहिए कि काला पैगोडा इसका नाम पड़ जाता है। यहाँ तक तो भेजा में घुस रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब इसका निर्माण की बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण आखिर कौन करवाया था, तो गंग वंश का राजा था, कौन था, तो गंग वंश का राजा था नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव। अब ये नरसिंह देव क्या करता है कि इसका निर्माण करवाता है, किसका, सूर्यदेव मंदिर का, जिसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, या ब्लैक पैगोडा कहिए, और ये कोणार्क में स्थित है, इसलिए इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, का, गुलाब, बोलिए, नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, कमल हो जाएगा। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अभी हमने चर्चा किया पंडित रविशंकर किससे, देखिएगा सितार की अगर हम बात करते हैं तो सितार किससे है, सितार से कौन है, तो पंडित रविशंकर। अगर हम बात करते हैं शहनाई से, तो शहनाई से कौन है, तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खा, भेजा में घुस रहना है। अब देखिएगा तबला की बात करते हैं, तबला में से कौन है, तो कहिए कि अल्लाह राखा, अल्लाह राखा। और फिर उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक है कौन, जाकिर हुसैन, कौन है, तो जाकिर हुसैन है, ये सब याद रखिएगा। सरोद से अगर बात करते हैं तो अमजद अली खा, अमजद अली खा, अमजद अली खा, अच्छा अच्छा पेज में लिख देते हैं, ठीक है, आपको भी लगेगा भाई हाथ से लिखते हैं ना इसीलिए अच्छा नहीं बैठता, कोशिश कर रहे हैं पेन कहीं से हम जुगाड़ करें, ठीक है, देखिएगा लिख देते हैं। अब देखिएगा सरोद की हमें लिखना है ना, तो क्या है, अमजद अली खा, जल्दी सुधर जाएगा, अमजद अली खा। अब ये अमजद अली खा की अगर बात करते हैं तो सरोद बाद एक है अली अकबर खा, अली अकबर खा, ये किससे संबंधित है, तो ये है सदरोद से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, देखिएगा पहला फिल्म कौन था जो 1913 में रिलीज हुआ था, तो राजा हरिश्चंद्र, तो ये गूंगा फिल्म था, गूंगा फिल्म कहने का मतलब इसमें आवाज नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में एक फिल्म हुआ था कौन सा, 1931 इसमें रिलीज हुआ था कौन, आलम आरा। अब ये आलम आरा जो था पहला बोलता फिल्म था, यानी गूंगा फिल्म नहीं था, ठीक है। और वही रंगीन फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो 1953 में रिलीज हुआ था झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कब रिलीज होती है, तो 1953 में। इसको एक डायरेक्टर कौन थे, सेहराब मोदी, कौन, तो सेहराब मोदी, वो मोदी नहीं जो अभी बैठे हुए हैं, सेहराब मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या बोला गया है कि राग यमन का वादी स्वर क्या है, राग, देखिए भाई ये हमें भी पता नहीं है, राग यमन हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जो आंसर इसमें दिया गया है तो वो है ग, इसका जो है हकीकत बात भाई हम वही बता सकते हैं, राग यमन हमें नहीं पता है क्या होता है, और जानने की कभी नहीं कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा राग भैरव गायन प्रथा, हाँ ये देखिएगा, ये आप वहां पढ़े होंगे, जैसे में क्या था ना कि जब मुगल आप पढ़ रहे होंगे तो मुगल में एक राग भैरव गाया जाता था, तो वो अकबर के समय से यहाँ स्टार्ट हो गया था, तो ये जो गाया जाता था ना, तो ये गाया जाता था सुबह में, एकदम सुबह सुबह गाया जाता था, तो ये सब चीज तो पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा थाट कितने होते हैं, देखिएगा थाट कहने का मतलब समझते हैं, जैसे में आप कोई धुन गाते हैं, धुन 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 जिसको आप बोल सकते हैं ना, तो वो धुन धुन को ही यहाँ पे थाट बोला जा रहा है। तो उसकी संख्या की अगर बात करते हैं तो उस जिसको आप स्वर बोल सकते हैं ना, जैसे में अब गाने में एक धुन होता है, ठीक है, राग जिसको आप बोल सकते हैं राग, तो वो उसके जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो धुन वगैरह सुनते, जो संगीत वगैरह सुनते गाते हैं, गायक वगैरह होता है, ये सब इनको पढ़ने के लिए रहता है, जानने के लिए रहता है, ठीक है। तो हम लोग को तो टेम्पोररी नॉर्मल सा जानना है।
अब देखते हैं कि नाद कितने तरह के होते हैं। देखिएगा, नाद की अगर बात करते हैं तो ये नाद जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अहादी और एगो अनादि होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्न में से ख्याल गायक कौन है? अब देखिएगा, ऑप्शन से ही आपको यहाँ पे क्या करते हैं, कट जाएगा। जाकिर हुसैन इतना देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, तबला वादक है, गायक पूछा है, खत्म। अब इनमें से तो कोई तो होगा नहीं। पहले भी रुक जाइए। अभी शिव कुमार शर्मा, ये है संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है, ठीक है। अब ये राजन मिश्रा और साजन मिश्र जो हैं, ये क्या है? यही ख्याल गायक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। श्रुतियों की संख्या कितनी है? श्रुतियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिएगा, ये श्रुति मतलब क्या होता है? सुना हुआ, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी संख्या 22 ठो है। इसकी संख्या कितनी है? तो 22 ठो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ को ज़्यादा भी डीप में नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, विद्वान नहीं बनना है। अगर नॉलेज तो गेन कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाइएगा, तो थोड़ा होश में पढ़िएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उतना ही डीप में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं तो फेल हो जाइएगा। ठीक, अब क्या बोला गया है कि राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में मुख्य स्वर को कहते हैं वादी स्वर, ठीक है। जो राग जो होता है ना, जो गाते हैं, तो जो मुख्य जो प्रधान स्वर होता है, जिसको आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मेन बोल सकते हैं, मेन स्वर बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है वादी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, फायदा हो रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ ऊपर वाले पे भी भरोसा रखिए।